अरे भैया, पहले तो मानव का जन्म मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। और फिर ब्राह्मण के घर में जन्म होना, ये तो एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, कोटि कोटि जन्मों का फल है, पुण्य है कि हमारा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ है। लेकिन यदि ब्राह्मण के घर में जन्म होने के बाद भी ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं, संध्या बंधन नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, वेदों का स्वाध्याय नहीं, वेद पाठ नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो इसी प्रकार जो देवराज ब्राह्मण था, ये न तो कभी संध्या करता, न पूजा करता, ये तो लोगों को नाना प्रकार से ठगा करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, मांस खाता था, मदिरा का पान करता था। तो इसलिए देवराज ब्राह्मण ने लोगों को ठग कर, चोरी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन कभी उस देवराज ब्राह्मण ने एक भी सत्कर्म नहीं किया। अरे पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं, पैसा खूब कमाओ, लेकिन भैया पैसा कमाते कमाते उस परमात्मा को भूल जाना, ये पाप नहीं, ये तो महापाप है। इसलिए पैसा खूब कमाओ। क्योंकि भैया ये देवराज ब्राह्मण जो था, ये कभी भगवान का पूजन नहीं करता था, न संध्या करता था, न दान करता था, न पुण्य करता था। क्योंकि कथा प्रेमियों, दान करने से, पुण्य करने से, भगवान की पूजा आराधना करने से धन कभी घटता नहीं। तो देखो आपके क्षेत्र में भैया ये गंगा आई हुई है, क्योंकि जहां पर भगवान की कथा होती है, ऐसे सुंदर आयोजन होते हैं, तो वहां पर सभी तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। तो इस समय आपको कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, गंगा में डुबकी लगाने की कोई जरूरत नहीं। अरे भैया, हमारा शास्त्र कहता है कि तीर्थ तो समय आने पर अपना फल देता है। देखो हमारे शास्त्रों ने कितनी सुंदर बात कह दी। हमारा शास्त्र कहता है कि साधूनां दर्शनम पुण्यम, भैया देखो साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थम सत्यसाधुसमागमः। क्योंकि कथा प्रेमियों, यहाँ पर आपका तन भी पवित्र हो रहा है, मन भी पवित्र हो रहा है, और आपका धन भी पवित्र हो रहा है। तो देखो ऐसे साधु संतों के दर्शन और ऐसी भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठकर शिव महापुराण की बड़ी दिव्य कथा सुनने को हम और आप लोगों को प्राप्त हो रही है। तो सोचो हम कितने बड़भागी हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु संत महापुरुषों का दर्शन ये हम और आप लोगों को अनेकानेक पुण्यों को देने वाला कहा गया है। क्योंकि आप तीर्थ में जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, तब गंगा मैया समय आने पर अपना फल प्रदान करती है। लेकिन साधु संत महापुरुषों का दर्शन सत्य साधु समागम हो। साधु संत महापुरुष तो अपने दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण कर देते हैं।
मनुष्य का कल्याण कर देते हैं, तो सोचो हम और आप लोग कितने बड़ भाग्य हैं भैया। तो क्या बोलना पड़ेगा? तो देखो सबका ध्यान भैया कथा की ओर। तो इसलिए अभी आपको कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, आपके नजदीक में सारे तीर्थ आए हुए हैं। अरे अब जो नजदीक में आए हुए तीर्थों में स्नान नहीं करता, नहीं कर सकता, डुबकी नहीं लगा सकता, उसके लिए कौन क्या करे भैया। क्योंकि भैया जिसके भाग्य में कथा नहीं, वो तो कथा पांडाल में आकर के उठ करके भी चला जाता है, उसका कथा में मन नहीं लगता। कैसे मन नहीं लगता? तुम्हारे शास्त्र कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। ऐसे भैया तुलसी पूर्व के पाप से